हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल लिक्विडिटी लैब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम ये जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के ऊपर कैसे ट्रेड करें बिना ओआई डाटा को देखे, बिना ऑप्शन चेन को देखे। ठीक है, सिर्फ लिक्विडिटी या फिर आप कह लो एसएमसी या फिर आप कह लो आईसीटी के जरिए से हम लोग कैसे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं जानता हूँ कई लोगों को इसके बारे में पता होगा और कई लोग इसके बारे में बिल्कुल नए भी होंगे। तो उन सब का ध्यान रखते हुए हम लोग एकदम पूरा शुरू से शुरू करेंगे और फिर हम इसको एक लेवल एडवांस पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब है, कहीं ना कहीं एक नए ट्रेडर को ये जो सारे कंसेप्ट्स पहले से चले आते हैं, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वगैरह वगैरह जितने भी सारी चीज़ें चले आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, फिर चाहे ऑप्शन ग्रिड्स कह लो, ओआई डाटा को पढ़ो, इसको पढ़ो, उसको पढ़ो, तो इन सब का इतना झमेला में फंसने का ज़रूरत हमें नहीं है। हम सिंपली चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ये चीज़ मेरे साथ भी कई बार हुआ है और आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि हमें इनिशियल डेज पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने में इससे दिक्कत होती है। ठीक है, पहले हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन तब भी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, जिसके कारण लोग बोलते हैं कि ये जो ऑप्शन का जो ट्रेडिंग बना है, ये टोटली जो ऑप्शन बना है, ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स का, ये सिर्फ और सिर्फ सेलर्स के लिए बना है। लेकिन नहीं, ये बात तो सही है, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ही बना है, लेकिन इसमें बायर्स भी अपना पैसा बना सकते हैं। अगर आप चाहो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो आप इसमें जनरेट कर सकते हो, वो भी काफ़ी इजीली, बिना उतना कुछ झमेला को देखे हुए। कोई भी स्ट्रैटेजी उल्टा सीधा स्ट्रैटेजी कोई क्या बता बता देता है, कई यूट्यूबर के कितने सारे स्ट्रैटेजी होते हैं। ठीक है, जहाँ से वो एंट्री करते हैं वहीं पे हम एग्जिट कर जाते हैं मार्केट में, और उनसे पहले हम एक इंस्टीट्यूशन के साथ बैठते हैं ट्रेड में। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर हम आज का ये वीडियो बनाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ओके, कि हम लोग कैसे एक ये आप जो सारे ड्राइंग्स वगैरह देख पा रहे हैं, ट्रेनलाइज बने हैं, ग्राबर ब्लॉक बने हैं, ब्रेकर ब्लॉक बने हैं, एफईजी बने हैं, ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, ये पीडीएच क्या है, सीडीएच क्या है। ठीक है, तो इन सबको हम धीरे धीरे सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे, आपको ये अपने काम का लगे, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आपके फ्रेंड सर्कल में, चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपना मेन टॉपिक के ऊपर। ओके, तो हम ये सिर्फ निफ्टी में देख रहे हैं, आप इसको सेंसेक्स में भी अप्लाई कर सकते हो और बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्राइस एक्शन सेम ही रहता है। ठीक है, ये आप पकड़ लीजिए, ये कोई भी एक कैंडल है, किसी भी टाइम फ्रेम का आप पकड़ लीजिए, लेकिन इसको अभी हम देखेंगे आज ए हायर टाइम फ्रेम। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, तो वीडियो में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये एक 1 डे का टाइम फ्रेम का कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया बी, ये एक बुलिश कैंडल है। अब जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले जो बायस मार्किंग होता है, ठीक है, एसएमसी कह लीजिए या फिर आईसीटी के थ्रू कह लीजिए, जो भी बायस मार्किंग होता है, मेनली हमारे पास तीन मेजर लिक्विडिटीज होते हैं। ठीक है, एक होता है कैंडल का स्विंग हाई, एक होता है स्विंग लो, और एक होता है ओपनिंग। ये जबकि एक बाइंग कैंडल है तो इसका ओपनिंग नीचे होगा, तो ये रहा इसका ओपनिंग, ये रहा इसका लो, ये रहा इसका क्या, हाई। अब इसमें हम क्या एक चीज और लगाएंगे ना, इसमें फिबोनाची लगाएंगे और अपना गोल्डन रेशियो जो होता है, ओटी ओटी एरिया,
ऑप्टिमल ट्रेड जोन, ठीक है, उस चीज़ को हम निकालेंगे। मान लीजिए ये कहीं उसका रेंज यहाँ तक निकल के आया, ठीक है। अब हम डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे कहाँ पे ना, 4 आवर पे, ठीक है, 4 आवर पे। अब 4 आवर पे ये कैंडल आपको कुछ ऐसा नजर आए। 4 आवर में 2 ही कैंडल बनेंगी, क्योंकि 8 घंटे का हमारा रेंज होता है, तो 4 आवर में 2 ही कैंडल बनेगा। अब हम आते हैं 4 आवर से 1 आवर। अब ये जो आ गया आपका 1 आवर, इसको मैं जस्ट आपको एक मतलब व्यू दे रहा हूँ, इसको हम प्रॉपर चार्ट में जाके समझेंगे, ठीक है। ये आ गया 1 आवर का चार्ट। अब 1 आवर में ये तो बुलिश कैंडल है डेली में, तो 1 आवर में स्ट्रक्चर कुछ बनेगा ऐसा, और यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे जो ओटी जोन जो मार्किंग करके रखा था, ये ओटी जोन मान लीजिए कहीं यहाँ पे आ रहा है, और ये आ गया टोटल कैंडल का बॉडी का, ये आ गया 50% एरिया। ये आ गया प्रीमियम वाले में, ये आ गया डिस्काउंटेड एरिया, ठीक है। ये वाला हो गया आपका प्रीमियम वाला एरिया, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंटेड वाला एरिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर से हमारा जो भी पीओआई होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर में आते हैं आपके एफईजी, आपके ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, इन सारी चीज़ें पीओआई के अंदर में आता है, जिसको हम पीओआई बोलते हैं। अब जो पीओआई हमें फाइंड करना है, वो फाइंड करना है ये वाला जो 50% एरिया जो निकलेगा, जब आप इस ये कैंडल से, ये ओपनिंग से ये क्लोजिंग तक जब आप एक फिबोनाची ड्रॉ करोगे, तो आपका एक 50% वाला एरिया निकल के आएगा। अब 50% वाला जो एरिया है, ऊपर वाला हो जाएगा आपका प्रीमियम वाला एरिया, और नीचे वाला हो जाएगा आपका डिस्काउंटेड वाला एरिया। एक चीज हमेशा याद रखिए कि कभी भी मार्केट में आपको बाइंग करना है, तो आपको डिस्काउंटेड में ही बाइंग करना है। अगर कुछ भी सेलिंग करना है, ठीक है, तो प्रीमियम में ही सेल करना है। इसका सीधा सा एक सिंपल सा एक फंडा है कि भैया अगर आप सस्ते पे बाय करोगे तो ज़्यादा प्राइस पर तो सेल कर पाओगे। अगर आपने ज़्यादा प्राइस पर बाय कर लिया तो सेल कहाँ पे करो। अगर आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, आप वहां से मुझे सिंपली मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना पीओआई वगैरह फाइंड करेंगे। उस पीओआई पे जब भी मार्केट आएगा, मान के चलिए ये एक निकल के आ गया आपका एफईजी, ठीक है, एक एफईजी ये निकल के आ गया। अब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, कल को मानिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, और मार्केट कुछ इस तरह से आया हमारे एरिया में। अब हम यहाँ से एक ट्रेड पकड़ेंगे, अगर ये यहाँ पे एक ट्रेड बनाता है तब, और कहाँ तक के लिए पकड़ेंगे, अपना करंट डे हाई तक। अब यहाँ से पकड़ लो एंट्री, और यहाँ का एसएल, यहाँ का टीपी। ये जो करंट डे हाई का जो एरिया है, अगर इसको स्वीप करता है तो भैया हम निकल जाएंगे। अगर इसको रन करता है, मतलब मार्केट ये वाला लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करता है, उसके ऊपर में अपना बॉडी क्लोजिंग दे देता है, तो भैया हम ट्रेड में बने रहेंगे। कब तक ना, जब तक एक सेलिंग कैंडल यहाँ पे ना बन जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब चार्ट्स पे, कि कैसे ये सारी चीजों को हम मैचअप करते हैं एक दूसरे से। अब ये कल के कैंडल को ही पकड़ेंगे, ये जो बायस हम मार्किंग करेंगे, हम नेक्स्ट डे के लिए उसका प्लानिंग करेंगे। बेसिकली इसमें ये ही होता है कि हम जो बायस मार्किंग करते हैं, हम उसका मार्किंग करने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि हम वहां पे लिक्विडिटी को फाइंड कर सके, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे मार्किंग होता है। पहले हम क्या करेंगे ना, इसका पूरा रेंज को मार्किंग करें। ये जो डेली का कैंडल होता है, इसके पूरा रेंज को मार्किंग करेंगे। चलिए इसका कलर कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा रख देते हैं, और इसको भेज देते हैं पीछे। हो गया पीछे, ये रहा कैंडल का हाई, ये हो गया आपका पीडीएच, प्रीवियस डे हाई, ये हो गया आपका पीडीओ, प्रीवियस डे ओपन, और ये हो गया आपका पीडीएल, ठीक है।
अब इसमें हम फिबोनाची ड्रॉ कर, इसमें देखिए, इसमें आप दो तरह से फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं, एक ओपन टू क्लोज और एक लो टू क्लोज, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा वीक भी मार्केट ने छोड़ा है, तो इस वीक को भी हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ओपन टू क्लोज हम लोग ड्रॉ करते हैं फिबोनाची। अगर आपको फिबोनाची का ये वाला सेटिंग चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और फिर हम एक और ड्रॉ करते हैं लो टू क्लोज। ठीक है, डन। चलिए अब हम चलते हैं 4 आवर में। देखिए 4 आवर में मैं आपको बोला था कि दो ही कैंडल दिखेंगी, क्योंकि 8 घंटे का इसका निफ्टी का रेंज है। ठीक है, तो 4 घंटे में दो ही कैंडल बनेंगी। दो कैंडल में इतना ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं लग रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट हो जाएंगे 1 आवर। ठीक है, अब देखिए 1 आवर में क्या दिखाई दे रहा है। 1 आवर में इधर में आपको एक कॉमन सप्लाई और डिमांड एरिया दिख रहा है, ये इसको हम बोल देते हैं SNR एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये एरिया में क्या हो रहा था पहले ना, बार बार जब भी मार्केट यहाँ से आ रहा था तो एक रिएक्शन दे रहा था, ये ये यहाँ से रिएक्शन दे रहा था, फिर मार्केट ने क्या किया, इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया, नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद फिर बार बार इसी को ही रिटेस्ट करता रहा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ ये वाला डे खत्म होने के बाद थर्सडे, तो यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्टली ऊपर में ओपनिंग किया, ये वाला जोन को ऊपर में ओपनिंग किया, और ऊपर का जितना भी सारा लिक्विडिटी था उन सारे के सारे लिक्विडिटी को लेके मार्केट चला आया नीचे। अब जब मार्केट नीचे चला आया तो हमें तो भैया एक सेटअप यहाँ पे चाहिए, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसा सेटअप हमें दिया था। तो 1 घंटे के बाद हम चले जाएंगे सिंपली 15 पे। ये वाले एरिया सारा का सारा लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग था। किन लोगों का लिक्विडिटी पेंडिंग था ना, सेलर्स का। यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा था तो सेलर्स हैवी हो रहे थे और मार्केट को बार बार सेल कर रहे थे, तो यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी पूल बन गया था। ठीक है, उसी लिक्विडिटी पूल को मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद हमें एक अच्छा खासा एक सेलिंग दिया, कहाँ तक के लिए ना, हमारे पास प्रीवियस डे में था ये ग्रैबर। ठीक है, इस ग्रैबर तक गया, इस ग्रैबर से फिर से मार्केट उठ गया ऊपर, कहाँ तक ना, ये वाला लिक्विडिटी को लेने के लिए। इसके इंटरनल में जो भी डे का जो भी इंटरनल रेंज है, इसके इंटरनल में पड़ा है ये वाला लिक्विडिटी। ठीक है, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट चला गया, फिर इस वाले लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद यहाँ ये एक साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी है। ये कैसे है, क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे आगे के क्लास में। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप समझिए कि हम सिर्फ लिक्विडिटी के तौर पर ही हम एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसने इसका लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद मार्केट फिर चला गया ऊपर, सॉरी नीचे। अब जब नीचे गया तो नीचे का सारा लिक्विडिटी यहाँ पे ग्राब हो जाने के बाद इस कैंडल का ओपन भी ग्राब हो जाने के बाद मार्केट फिर गया ऊपर, एक रिट्रेसमेंट करने के लिए गया रिट्रेसमेंट में, और मार्केट को मिल गया ये वाला एक यहाँ पे इम्बैलेंस। आप इसे इम्बैलेंस के लिए एफईजी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से ये गिर रहा है नीचे। ठीक है, ये क्या होगा क्या नहीं, ये एक एडवांस टॉपिक है, इसके ऊपर हम जाते नहीं, वरना आपके दिमाग के सर के ऊपर से चला जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में धीरे धीरे हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे पुराने चार्ट्स के ऊपर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना, सबसे पहले 5 मिनट को ओपन करना है। हमें 5 मिनट में देखना है कि कहाँ पे क्या है। ये देखिए, ये कल का ट्रेड हमने यहाँ पे पकड़ा था, ये वाला ट्रेड, ये वाला सेलिंग का ट्रेड यहाँ से यहाँ तक के लिए पकड़ा। फिर यहाँ से एक सेटअप बना, ये बीपीआर का रेंज था। अब जब हम 1 मिनट में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये एक बीपीआर का एरिया था, इस बीपीआर का ब्रेकआउट हो गया 2 बार, एक बार नीचे के लिए, एक बार ऊपर के लिए। फिर जब इसको रिट्रेसमेंट करने के लिए आया तो हम यहाँ से एक ट्रेड पकड़े, कहाँ तक, यहाँ तक के लिए लिक्विडिटी हमारा था। ठीक है, कल ये 2 ट्रेड साथ साथ में पकड़ लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 3 मिनट। 3 मिनट में भी इतना कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब हम आ जाते हैं सिंपली अपने 1 मिनट। यहाँ पे क्या हुआ था ना, मार्केट पूरा एक रेंज में फंसा हुआ था। ये मैं कल का बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट टोटली एक रेंज में फंसा हुआ था। जब रेंज में फंसा तो ये नीचे का सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया।
ठीक है। अब जब नीचे का सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये बन गया एक AMD सेटअप। क्या बन गया ना? AMD सेटअप। AMD सेटअप का फुल फॉर्म ये होता है एक्यूमुलेशन। A फॉर एक्यूमुलेशन, M फॉर मैनिपुलेशन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे ये कर दिया क्या? सपोर्ट को ब्रेक। ठीक है। सपोर्ट को मतलब इतना अच्छे तरह से भी ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे इसने क्या किया? सेलर्स को इनवाइट किया। अब जब सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए तो मार्केट कहाँ उड़ गया? ऊपर उड़ गया। क्यों उड़ गया ऊपर? क्योंकि ऊपर में इन सारों का लिक्विडिटी उसको निकालना है। ये जो सेलर्स यहाँ पे बैठे थे, ये आया था मार्केट यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे उनका लिक्विडिटी को निकालने के लिए। अब यहाँ पर बायर्स का लिक्विडिटी निकल गया तो बायर्स आउट, बचे कौन? सेलर्स। अब सेलर्स को निकालने के लिए जाएगा, कहाँ जाएगा ना? ऊपर जाएगा। ऊपर में होता है सेलर्स का लिक्विडिटी, तो मार्केट गया ऊपर, सेलर का लिक्विडिटी लिया। सेलर का लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, इसी एरिया में यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? एक रिवर्सल दिया। आपने जो लास्ट सेलिंग जो बाइंग कैंडल बनाया था, उस बाइंग कैंडल के अगर आप देखें, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ये लास्ट बाइंग कैंडल था। ये वाला बाइंग कैंडल को मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है? स्वीप किया है। स्वीप करके उसके बॉडी के 50% के नीचे में हमें एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। तो ये वाला बन गया हमारा क्या? एक ऑर्डर ब्लॉक। इन फ्यूचर मार्केट जब भी इस पे रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो हम यहाँ पर एक सेल एंट्री देखेंगे। चाहे आपका पीओआई डाटा कुछ भी कहे, लेकिन मार्केट जाएगा नीचे। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि मार्केट में नीचे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पेंडिंग है, और यहाँ पर जो बायर्स एक्टिव हुए थे ये वाले कैंडल को देख के, उनका भी लिक्विडिटी यहाँ पर एक्टिव है। और मेजरली अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये एक साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग है। तो बहुत सारा लिक्विडिटी मार्केट के लिए अभी फिलहाल में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मार्केट को आना ही है नीचे, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटीज को मार्केट को निकालना है। अब जब तक ये सारी लिक्विडिटीज मार्केट से नहीं निकलते हैं, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मिला है कंफर्मेशन। जब मार्केट यहाँ से गिर गया और फिर यहाँ से मार्केट उठा, ये वाले एरिया से, ठीक है, ये वाले एरिया से जब मार्केट उठा, देखिए आप, ये वाले एरिया से जब मार्केट उठा तो हमें पता लग गया कि भैया अब मार्केट जा रहा है एक क्या करने के लिए? रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रहा है। ये भी देखिए किस तरह से गया है, यहाँ से मतलब प्रॉपर बायर्स को भी बिठा रहा है। देखिए यहाँ पे पहले एफईजी था, एफईजी का ब्रेकआउट हो गया, मतलब एफईजी को कोई रेस्पेक्ट नहीं किया, तो आपका एफईजी क्या बन गया? इन्वर्स एफईजी। जो बाइंग का एफईजी बना था वो बन चुका है अब सेलिंग का एफईजी। जब मार्केट इस एफईजी से जाएगा तो एक सेलिंग देगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया? ये वाले एफईजी को फिर से ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। तो ये अब बाय, पहले बाइंग था, बाइंग से सेलिंग बना, सेलिंग से अब बन गया है ये क्या? फिर से बाइंग वाला। अब जब मार्केट फिर रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया इस एफईजी पे, तो यहाँ से एक बाइंग हुआ, और ये बाइंग कहाँ तक के लिए हुआ? ऊपर में ये एफईजी और ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक यहाँ पे बाइंग चला। तो यहाँ पे इसने कई बार यहाँ पे मार्केट में मैनिपुलेशन किया। तो यहाँ पे जब एक कंफर्मेशन, हमें कैसा कंफर्मेशन चाहिए ना? हमें एक इस वाले कैंडल को कौन सा कैंडल कहते हैं? एक मारूबुजू कैंडल, या फिर एक एनगल्फिंग वाला कैंडल। एक एनगल्फिंग वाला पैटर्न यहाँ पे हमारा क्या हुआ? बन गया। जब ये वाला पैटर्न हमारा बन गया तो इसके क्लोजिंग के नीचे हमारा यहाँ पे रहेगा ऑर्डर, और इसके हाई के ऊपर रहेगा हमारा एसएल। अब हम छोड़ देंगे मार्केट को ट्रेड लेने के लिए, कि मार्केट अब हमारे लिक्विडिटी जहाँ पे है वहां के लिए मार्केट हमें ट्रेड देगा। कल आप यकीन नहीं मानोगे, इस जगह पे मार्केट बहुत सारे लोगों को फंसाया होगा इस जगह पे, और ये जगह पे तो फंसाया ही फंसाया है। तो कुछ इस तरह से हमारा ट्रेड बनता है। अब मैं आपको जो बता रहा था एक बीपीआर, ये देखिए, ये यहाँ पे एक बीपीआर था, ठीक है, इस बीपीआर का ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया। अब जब ये फिर से जब ऊपर उठा, जब यहाँ का लिक्विडिटी लेने के बाद ये वाले ग्राबर से जस्ट टच करने के बाद ऊपर उठा, जब ऊपर उठा यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। हाँ, आप यहाँ से एक डायरेक्ट एंट्री डाल सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 3 कैंडल का स्विंग बन रहा था, एक सेलिंग कैंडल बना, ये जो सेलिंग कैंडल के लो को ये सेकंड वाले कैंडल ने क्या किया? स्वीप कर दिया, और इसके रेंज के अंदर ही अपना बॉडी क्लोजिंग कर दिया। और जो नेक्स्ट कैंडल था
3 नंबर वाला कैंडल मतलब ये वाला बाइंग वाला कैंडल, ये क्राइटेरिया है कि ये जो कैंडल बना है लगभग उसके 50% के आसपास या फिर उसके ऊपर में अगर बॉडी क्लोजिंग दे देता है तो वहां से एक अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। तो ये वाला बाइंग हम यहाँ पर डायरेक्ट पकड़ सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग नहीं पकड़ा क्योंकि ये अच्छा खासा सेलिंग हमने पकड़ के रखा है ऑलरेडी। तो हमें अपना लॉस इतना जल्दी मार्केट को देना नहीं था। तो इस कारण से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट किया। जब रिट्रेसमेंट नहीं मिला तो हमने मार्केट को छोड़ दिया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो बीपीआर वाला जो एरिया था, इस बीपीआर वाले एरिया में मार्केट ने हमें क्या किया, एक रिट्रेसमेंट का मौका यहाँ पे दिया, एक एंट्री का मौका हमें यहाँ पे दिया। अब जब मौका मिला तो भैया छक्का मारना बनता है। हमने यहाँ पे एंट्री ली और हमें दिख रहा था साफ साफ कि यहाँ तक के लिए तो भैया हमारा टारगेट है ही है, यहाँ तक के लिए तो मार्केट जाएगा, क्योंकि ये जो सेलिंग हुआ है, ये जो सेलर्स बैठे हैं, इनको निकाले बिना तो मार्केट नीचे नहीं जा सकता। आप एक चीज याद रखिए कि अगर मार्केट बाइंग में जाएगा तो पहले बायर्स को मार्केट से निकालेगा, अगर मार्केट सेलिंग में जाएगा तो पहले सेलर्स को मार्केट में निकालेगा। ये मार्केट का फ्रैक्टल नेचर है, ठीक है, ऐसा करता ही करता है मार्केट। तो इस तरह से कुछ आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें सीखने के लिए मतलब इच्छुक हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है ये सारी चीजें सीखने के लिए और एक अच्छा खासा मतलब 2-3 हज़ार रुपये डेली का बनाने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा अपना व्हाट्सएप का नंबर, आप वहाँ पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा बिल्कुल ग्रास रूट से लेके एक मतलब टॉप लेवल तक जितना भी मतलब इसका फंडा है, हर एक चीज मैं आपको सिखा दूंगा। फिर आप मतलब बोलिएगा कि भैया मतलब ये जो कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं इसके आगे। लिक्विडिटी इज द मतलब मास्टर ऑफ द मार्केट। जहां पे लिक्विडिटी होगा मार्केट वहीं के लिए अपना मूवमेंट करेगा, चाहे आपका ऑप्शन चेन का ओआई का डाटा कुछ भी कहे। कई बार ये भी हुआ है, मतलब आप भी ये इस चीज को देखे होंगे कि ओआई डाटा कुछ कह रहा होगा और मार्केट कर कुछ रहा होगा, ठीक है। ये क्यों होता है, ये होता है सिर्फ लिक्विडिटी के लिए। अगर लिक्विडिटी नीचे के लिए मार्केट छोड़ के गया है ऊपर, तो घूम फिर कर वो भैया आएगा नीचे ही, और उसी चीज को हमें पकड़ना है। हमें भैया काम करना है इंस्टीट्यूशन के साथ, ना कि रिटेलर्स के साथ, ठीक है। रिटेलर्स के साथ में काम करेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, ये होगा, ये होगा हमारा हश्र, ये होगा लॉस, ये होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बीपीआर था, इस बीपीआर से एक सेलिंग आ सकता था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया, अगले दिन मार्केट ने इसके ऊपर चला गया, गैप अप। अब यहाँ पे देखिए ये एक एफईजी यहाँ पे पेंडिंग था, इस एफईजी से मार्केट गया है ऊपर, ठीक है। तो हर एक जोन को मतलब मेरा कहने का मतलब है हर एक जोन को मार्केट काम करता है, ठीक है। बस हमें उस चीज को देखकर फाइंड करना आना चाहिए। यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना था, इसको डायरेक्टली मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये बन गया आपका ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक पे रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद ये यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला। आप कह लीजिए ये कैंडल या फिर ये कैंडल, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, आप यहाँ से ले लो एंट्री। या फिर एक और बार ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद आया नीचे, ये था आपका एक ग्राबर, इस ग्राबर से यहाँ से पकड़ लो लिक्विड ट्रेड और इसके नीचे का रख लो ऐसे, मिल गया आपका 1:3 आराम से। अब देखते हैं यहाँ पर कितना मिला। 1:3 4 तो कहीं नहीं गए, मतलब 100 रुपये अगर डालेंगे तो भैया 300 रुपये निकाल लेंगे आराम से। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजीली। ये देखिए ये एक एफईजी था, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आया, एफईजी से ये बाइंग दिया, ये बना था एक ग्राबर, ग्राबर पर रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग। क्यों बाइंग हुआ ना, ऊपर में ये एक लिक्विडिटी पड़ा था, ये एक लिक्विडिटी पड़ा था, ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी। अब लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद कहीं यहीं पे एंट्री करेंगे। हम तो भैया ये नीचे से बैठे हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने से पहले ये था आपका एक पूरा का पूरा एक ट्रेंड लाइन। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड लाइन ये बना था। तो इस तरह से कुछ चलता है, और इसका जो
एडवांस लेवल का जो कैसे हम लोग ट्रेड पकड़ते हैं, जोन्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, कॉल नहीं करिएगा, कॉल करिएगा तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। सिर्फ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप पे आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो हम सिखाने के लिए तो भैया बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए और सेफली ट्रेडिंग करिए और अपने कैपिटल को बचा के रखिए।